आज हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड का डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है। सारे बैंक्स का राजा है, हेड है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 है, नेशनलाइज किया था 1949 में। तो आरबीआई तभी एग्रीकल्चर भी देखता था, फॉरेन एक्सचेंज भी देखता है, कमर्शियल बैंक्स को भी कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी देखता है, गवर्नमेंट का अकाउंट भी आरबीआई के पास है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी 2 रुपए के नोट और आगे भी देखता है। इतना सारा काम, डोंट यू थिंक सो बहुत ज्यादा लोड आता होगा आरबीआई पर? तो ऐसा सोचो, आरबीआई ने अपना एक कंधा बाजू में कर दिया और बोला कि नाबार्ड एग्रीकल्चर का आज से आरबीआई के पास मत आओ, नाबार्ड के पास जाओ। सो नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट संस्था है। आज 100 रुपया जो अपना नेशनल इनकम है, उसमें 12 से 13 रुपया एग्रीकल्चर देते हैं। करीबन 10 से 11 करोड़ फार्मर्स मौजूद है, ठीक है, 6 लाख गांव है। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो ये फार्मर्स को लोन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि चलो हम फार्मिंग के लिए 50,000 करोड़ एलोकेट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके थ्रू वर्क करेगा? नाबार्ड के थ्रू वर्क करेगा। सो ये बोलते हैं ना, नाबार्ड एग्रीकल्चर का टॉप मोस्ट बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरे संस्थाओं के थ्रू काम करके एग्रीकल्चर क्रेडिट दिलाता है फार्मर्स को। 1982 को फॉर्म हुआ था। ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म हुई हुई कंपनी है, ठीक है, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। एक्चुअली आरबीआई ने अपना एक हिस्सा अलग कर दिया, ऐसे बोल सकते हो, और वो एग्रीकल्चर फाइनेंस का टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे इंडिया को ये एग्रीकल्चर देखता है। नंबर 1 एपेक्स बैंक, मतलब टॉप मोस्ट बैंक फॉर व्हाट? फाइनेंशियल। ये तुमको कार लोन चाहिए ना, नाबार्ड स्ट्रेट अवे मना कर देगा। ट्रैक्टर लोन चाहिए तो नाबार्ड लागू होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का एक काम करता है। रूरल क्रेडिट फ्लो इंडिया में देखता है। दूसरा, रीफाइनेंस फैसिलिटीज। रीफाइनेंस मतलब जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी कैसे होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के पास तो पैसा लिमिटेड रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ एलोकेट किया है, तो नाबार्ड बोलता है कोऑपरेटिव बैंक को, ये हम आपको 1,000 करोड़ दे रहे, ये आप कर्जा दो इसका। सो रीफाइनेंस, बैंक्स को ही पैसा देता है दूसरे को कर्जा देने के लिए। और कौन से बैंक? छोटे मोटे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जैसे सारस्वत बैंक ले लो, रूपी कोऑपरेटिव बैंक ले लो, लक्ष्मी बैंक ले लो, समर्थ ले लो, महिला सहकारी ले लो, इनको। और क्रेडिट किस प्रकार का? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। मैंने बताया था ना, लॉन्ग टर्म कुड बी अ ट्रैक्टर टाइप ऑफ लोन, आया समझ में? शॉर्ट टर्म कुड बी प्याज के लिए 6,000 रुपए के सीड जाते, चलो फार्मर को 6,000 रुपए का कर्जा दे दिया। नाबार्ड नहीं देगा, कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक। बट पैसा ना कोऑपरेटिव बैंक को कौन देगा? नाबार्ड देगा। असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अभी क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ये मेजोरिटी टीयर 2, टीयर 3 और गांव में बेस्ड है, ठीक है। टीयर 2 मतलब नासिक टीयर 2 सिटी है, बॉम्बे टीयर 1 है। सो इन लोग को पैसा देगा कि भाई आप लोग इंप्लीमेंट करो गवर्नमेंट के पॉलिसीज, जिसके तहत हम आपको कर्जा दे रहे हैं। सो नाबार्ड पैसा देगा कोऑपरेटिव को, कोऑपरेटिव पास ऑन करेगा कर्जा एग्रीकल्चर को। और रूरल डेवलपमेंट, अभी क्या होता है रूरल डेवलपमेंट में? देखो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, सीड्स, ट्रैक्टर्स, और अभी नया कंसेप्ट आएगा देखना, ड्रोन्स, और ये सब भी डेवलप होगा। अब सस्ते होते जा रहे ड्रोन्स, आया समझ में? आज वो ड्रोन से शूट करते हैं ना यूट्यूबर्स, कितने का आता है? नॉर्मल ड्रोन 2-4 हजार रुपए का आ जाता है, और हाई क्वालिटी लो तो 8-10 हजार विद कैमरास। तो ये सब सिस्टम डेवलप होगा, ये सब के लिए ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट को ये सब करते हैं। सो छोटे माइनर इरिगेशन, प्रमोशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये खुदाई, ये जो एरिया का है, यहाँ पे पानी का बंदोबस्त, पाइप्स लगते हैं नदी से, आपको खेती के लिए पाइप्स चाहिए, ये सब के लिए कर्जा लोग देते हैं, ठीक है। सो सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर इन एग्री फाइनेंस। अब क्या होता है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। काफी सारे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और बैंक्स हैं, इन पे नजर तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि नाबार्ड ने तो पैसा दिया, इन लोगों ने मिसयूज कर दिया। वो रोकने के लिए ये लोग सुपरविजन करते हैं, नजर रखते हैं, ऑडिट करते हैं,
डिस्पर्स हुआ है कि नहीं तो बैंक का अपना ही आदमी को फंड दे दिया और पैसा एग्रीकल्चर में गया ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो नजर रखते हैं लोग। और अल्टीमेटली आरबीआई को, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड सुना है ना, आरबीआई को रिकमेंड करते हैं कि फार्मर्स का सुसाइड बहुत बढ़ गया है, रोकने के लिए इमरजेंसी उनको पैसा चाहिए तो कहाँ जाए, जमीन गिरवी रखेंगे, गिरवी रख दिया, लेकिन अभी तो पैसा नहीं है, बारिश हुई नहीं ठीक से, तो इमरजेंसी पैसे के लिए फार्मर कहाँ जाए, तो किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू करो। आज करोड़ों किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू किया हुआ है तुम्हारे नॉलेज के लिए, लाखों नहीं करोड़ों, कि इमरजेंसी में वो लोग फंड्स यूज कर सकते हैं। गांव की इंडस्ट्रीज है ना, जैसे आजकल का इडली का आटा सुना होगा, वो जमाना चला गया। लोग घर पे ना चावल का बनाते थे ना इडली का आटा, सुना है? आजकल नहीं, तुमको रेडीमेड मिलता है। और रेडीमेड, मैंने तुमको बताया था नेशनल लेवल पे एक ब्रांड है आईडी, बहुत फेमस ब्रांड है, लेकिन लोकल लेवल पे आईडी हर जगह मिलता नहीं है, सिर्फ डीमार्ट में मिलेगा और एक दो जगह मिलेगा। तो आपको लोकल लेवल पे ग्रीन कलर का आता है ना, कौन सा आता है, लोग घर पे अभी पहले ऐसा नहीं बनाते, जाके 60-70 रुपए किलो का मिल जाता था, वो ले लेते। तो ये रूरल इंडस्ट्रीज है ना, इडली का आता, अचार, और आजकल एक नया ट्रेंड है, आप वो पराठे का आता है ना, आपने सिर्फ तवे में डाला पराठा बन गया, फ्रोजन पराठा। ये सब 4-4, वापी में बहुत सारे फैक्ट्रीज है इसके, 4-4 6 महीना पुराना रहता है, उसको फ्रोजन रखा जाता है, और जब ये आपको बेचेंगे, जो लोग बोलते हैं ना आटा गूंदने का आदत नहीं है, करना नहीं है, आप खरीदो, इस पर डालो और बन गया आपका, लेकिन ये 4-6 महीना पुराना हो सकता है, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप हो गए आजकल। क्या होता है गांव में ये, अच्छा अभी कैरी का सीजन आएगा ना जनवरी से, तो उसका अचार का सीजन शुरू हो जाएगा, आम का, जैसे अंगूर का जो है ना, किशमिश, ये सब चालू हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी का, कितने सारे चीजें जो किए जा सकते हैं। और फिर रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, सीधी बात है, सिडबी स्टोरेज फैसिलिटीज, जो वेयर हाउसेज है ना छोटे छोटे, पहले क्या होता था पता है, गहू, तुम इधर जाओगे ना लेखा नगर साइड, सिडको साइड, रास्ते के उस पर 25 साल पहले जो गहू खुले पे रहता था, हम देखते थे, और ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए थे, आग लग गई तो पूरा का पूरा वॉश आउट गया, पूरा वॉश आउट नहीं हुआ तो हवा बारिश खराब कर देता था, वो नहीं करता था तो चूहे खराब कर देते थे। सो 1/3 अपना वेस्ट हो जाता है, ये जो गेहूं दाल है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल, 1/3 वेस्ट में, क्योंकि उसके लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस नहीं है। अभी कैसे ये सब ट्रेंड आना शुरू हो गया, फार्मर्स के पास पैसा आ रहा है, सो नेशनल डेवलपमेंट में वेयर हाउस बढ़ गया है। आपको क्या लगता है ये जेप्टो कैसे देता है? आनंद वली में उनका वेयर हाउस है, आपने ऑर्डर किया 10 मिनट डिलीवरी कैसे देता है? ये लोग सबके एरिया वाइज वेयर हाउसेज है। और आज के तारीख में ब्लिंकिट सुना है? ब्लिंकिट का मालिक कौन है? जोमेटो। जोमेटो मालिक है ब्लिंकिट का, अगले हफ्ते तक नासिक में आ जाएगा। जेप्टो आ चुका है, स्विगी इंस्टामार्ट आ चुका है, ब्लिंकिट का भी ऐड शुरू हो गया, मतलब एक हफ्ते में नासिक में आ गया। ये लोग सबके अपने गोडाउन वेयर हाउसेज है, आपने ऑर्डर किया, आपके घर के वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा, ऑर्डर ऑनलाइन जाता है, पैकिंग के लोग है, डिलीवरी के बाहर गाड़ी तुरंत दिया, 2 मिनट में हो गया काम, 8 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। ये इस प्रकार से काम करते हैं, और ये सबको जरूरत किस चीज की है? वेयर हाउस की। आज के तारीख में इंडिया में सबसे जोरों में जो काम चल रहा है वो वेयर हाउस का, क्योंकि ये 3 प्लेयर्स है, जेप्टो, ब्लिंकिट, ठीक है, और स्विगी इंस्टामार्ट, लेकिन ये 3 नहीं और उतर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि 2.5 करोड़ किराना शॉप्स है, ठीक है, और सब किराना शॉप्स रो रहे हैं, मेजरली सबका धंधा क्या हुआ है? कम हुआ है। डीमार्ट का भी सेल कम हो गया, क्यों? आप डीमार्ट जाना पड़ेगा लेने, जबकि आप जेप्टो इसमें से इंस्टेंट मंगा सकते हो, आपने ऑर्डर किया भी होगा, और ये लोग क्या करते हैं, 100 रुपया आपके वॉलेट में डाल देते हैं, 150 रुपया डाल देते हैं, आपको बोलते हैं फुकट का पैसा मिला, उसमें भी 100 रुपये डाल देते हैं, 100 रुपए के ऊपर फ्री दे देते हैं, 199 के ऊपर, तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो किराना, तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, वेयर हाउस ये सब बढ़ रहा है, तो देश का डेवलपमेंट होता है। तो ये था आपका नाबार्ड के बारे में।